नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप भी मेरी तरह ऐसे सुंदर सुंदर गेंदे के फूल उगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बड़े काम की है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप मैरीगोल्ड के इतने सारे फूल उगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना किसी खर्च के। अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में गेंदे के फूल के पौधे को शामिल नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर इसे अपने गार्डन में शामिल करेंगे। भारत में गेंदे के फूल को बहुत ही शुभ माना गया है। इसे देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है, इसे धार्मिक कार्यों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मैरीगोल्ड के फ्लावर खूबसूरत होने के साथ साथ ये बहुत लंबे समय तक खिले हुए रहते हैं। गेंदे के फूलों से गार्डन खूबसूरत भी दिखता है और इसके साथ ही ये मिट्टी की सेहत को भी बेहतर करते हैं। गेंदे के पौधे से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी में काफी सुधार होता है। इसके अलावा गेंदे के फूल मधुमक्खियों और तितलियों सहित बहुत सारे पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे आपके बगीचे में पॉलिनेशन बहुत अच्छे से होता है और फल और सब्जियों के पैदावार भी काफ़ी अच्छी होती है। गेंदे को प्राकृतिक कीट नियंत्रक भी माना जाता है। गेंदे का पौधा दूसरे पौधे को संक्रमित होने से बचाता है। और इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी कि गेंदे का पौधे को उगाना बहुत ही आसान है। इस पौधे को बहुत ही कम देखभाल की ज़रूरत होती है और इसे आप कम मेहनत में आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि गेंदे का फूल को बीजों से कैसे लगाते हैं। घर में अक्सर ही पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों के बाद हम फूल मालाएं जो बची होती है उनको फेंक देते हैं। तो मैंने इसे फेंका नहीं है, इसे स्टोर करके रखा है। इन्हीं से मैं बीज तैयार करूंगी। या तो अगर आपके पास पहले से गेंदे का पौधा है और उसमें जो फूल लगे हुए हैं आप उसको सूख जाने दीजिए। सूखने के बाद इन्हीं पौधों से, इन्हीं फूलों से हम उसका बीज तैयार कर सकते हैं और इन्हीं बीजों से हम बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। आपके पास भी अगर गेंदे का पौधा है तो ये फूल इकट्ठे करके रख लीजिए, ये आगे नेक्स्ट सीजन में भी आपके काम आएगा। तो बीज तैयार करने के लिए हम इन सारे ड्राई फूलों को इकट्ठा करके रख लेते हैं और इन्हें शेड में कहीं भी छाया वाली जगह पे सुखा कर रख लेते हैं। वैसे तो गेंदे का पौधा हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो इन ड्राई फूलों से बीज तैयार करके पौधा लगा सकते हैं और नर्सरी से हम छोटे छोटे पौधे खरीद के भी ला सकते हैं। अब आप देखिए, ये जो ड्राई फूल थे इन्हें मैं रब करके आपको दिखा रही हूँ। इसमें से कुछ फूल जिसमें कि आपको काले बीज दिखेंगे, ये बहुत अच्छे से पॉलिनेट होते हैं और इसी से प्लांट निकलते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसमें ये बीज काले नहीं होते हैं, तो उसमें आपके प्लांट नहीं निकलेंगे। जो भी फूल अच्छे से मैच्योर होते हैं उन्हीं के अंदर हमें इस तरह से काले रंग के बीज मिलते हैं और इन्हीं बीजों का प्रयोग करके हम पौधे उगाएंगे। मैरीगोल्ड के पौधे उगाने के लिए मैंने पहले से ही मिट्टी तैयार करके रखी है, जिसके अंदर मैंने 50% गार्डन सॉइल, 25% काउडंग मैन्योर और 25% के अंदर मैंने वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा कोकोपीट का इस्तेमाल किया है। इस तरह से मिट्टी बनाने पे मिट्टी बहुत ही भुरभुरी होती है और जिससे कि हमारे कोई भी प्लांट का जर्मिनेशन बहुत अच्छे से होता है। अगर आप गार्डन सॉइल बनाने का अच्छा तरीका सीखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। ये जो पॉट है जिसमें मैं ये बीज लगाने जा रही हूँ, ये काफ़ी बड़ा पॉट है और इसमें मैं एक साथ काफ़ी फूल लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं उस प्लांट की रिपोर्टिंग अलग अलग पॉट में कर देती हूँ। ड्राई फूलों को इस तरह से तोड़ने के बाद इन्हें अच्छे से रब करके मिट्टी के ऊपर एक अच्छी सी सतह बना देंगे और इसे फैला देंगे। फूलों की एक अच्छी सी सतह बनाने के बाद इसके ऊपर आप चाहे तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल करें या तो मिट्टी की एक लेयर, हल्की सी लेयर डाल देंगे। मिट्टी की लेयर बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, जिससे कि पौधे निकलने में परेशानी होती है और फिर पौधे अच्छे से निकल नहीं पाते। इसके ऊपर पानी का छिड़काव करके इसे शेड वाले एरिया में रख देते हैं। फिर 8 से 10 दिनों बाद ही देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। इन पौधों को फिर मैंने अलग अलग पॉट में रीपॉट कर दिया है। 10 से 12 दिनों के बाद मैंने इनकी रिपोर्टिंग करी है। और आप इस तरह के प्लास्टिक के जो बैग हमारे घरों में आते हैं उनको भी आप रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं इस तरह के पौधे लगाने के लिए। देखिए, मैंने इस तरह के प्लास्टिक बैग में भी गेंदे का फूल लगाया है और ये काफ़ी अच्छे से भी ग्रो हो गया था। पौधों की रिपोर्टिंग मैंने 10 से 15 दिन में की है और पौधों को रिपोर्ट करने के बाद भी आप इन्हें बहुत ज़्यादा धूप वाली जगह पे नहीं रखें, इन्हें सेमी शेड एरिया में रखें और इनमें पानी पहले दिन तो आप अच्छे से दे दीजिए, पर उसके बाद मिट्टी को चेक करके दीजिए। जब मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए तभी इसमें पानी देना चाहिए, नहीं तो इसके पौधों की जड़ें जो हैं वो सड़ जाती हैं और पौधे फिर बड़े नहीं हो पाएंगे। 10 से 15 दिनों के बाद जब पौधे कुछ और बड़े हो जाते हैं तब मैंने इसे 10 से 12 इंच के गमले में रिपोर्ट कर दिया था, या तो आप इसे ग्रो बैग में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। पौधों को नए पॉट में रिपोर्ट करने के बाद सबसे ज़रूरी काम जो हमें करना होता है वो होता है पौधे की पिंचिंग।
पौधे की पिंचिंग करने के लिए हमें जो पौधे के ऊपर छोटे छोटे नए लीव्स आते हैं उन्हें तोड़ते रहना चाहिए, जिससे कि और नई नई ब्रांचेस पौधों में निकलने लगते हैं और पौधा काफ़ी घना हो जाता है और फिर इसमें जो कलियों की क्वांटिटी है, फूलों की क्वांटिटी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और इस समय जब पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उसमें नए नए ब्रांचेस निकलने लगते हैं, तो सबसे ज़रूरी काम जो हमें करना होता है वो होता है फर्टिलाइज़र। अगर आप फर्टिलाइज़र यानी खाद का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे तो वो नए नए ब्रांचेस निकालते जाएंगे और कलियाँ भी बनेंगी पर फूल नहीं खिल पाएंगे। तो इसलिए अब हमें फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं कि इस समय पौधों में कौन कौन से फर्टिलाइज़र देने चाहिए। गेंदे के पौधे में हम कई तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोबर के कंडे का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर हम इसमें दे सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है और ये गेंदे के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे कि इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से होने लगती है। गोबर के उपले को 24 से 48 घंटे के लिए पानी में भिगाकर इसके लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अनियन पील फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पौधे में सरसों की कली का लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप केले के छिलके को पानी में भिगाकर 24 घंटे के बाद उसका भी पानी दे सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम कर सकता है और इससे पौधों में फूलों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और फूल भी बहुत अच्छे से बड़े बड़े हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में गेंदे के पौधे पे कभी कभी कुछ कीड़ों का अटैक हो जाता है या उसमें कुछ कीड़े लग जाते हैं, जिससे कि पौधे सूखने लगते हैं, उनके फूल भी सूखने लगते हैं या तो फूल खिल नहीं पाते हैं। इससे बचाव करने के लिए पौधे पे हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का कुछ बूंद पानी में डालने के बाद इसका स्प्रे आप पौधों पे करें, जिससे कि कीटाणु खत्म हो जाते हैं या जो उनके कीड़े लगे होते हैं वो मर जाते हैं। और दूसरा तरीका है बेकिंग पाउडर। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर को 1 लीटर पानी में घोलने के बाद उसका स्प्रे भी हम पौधों पे कर सकते हैं, जिससे कि कीड़े खत्म हो जाते हैं या कीड़े मर जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी और बहुत ही थोड़ी सी देखभाल में आप गेंदे का फूल अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। तो इसी तरह के और भी वीडियो के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।